भगवान शंकर ऐसे देवता, आदि देव, देव नहीं दुनिया देव है, वो महादेव हैं, आदि देवता, यानी कि उनसे आदि अनादि कोई नहीं है। सबका भक्त कौन होता है? कोई साधारण मनुष्य होता है। जिस भगवान के भक्त साक्षात नारायण, तीनों लोकों के स्वामी हो, जिसके भक्त साक्षात धन के स्वामी कुबेर हो, जिसकी पत्नी, जिसकी अर्धांगिनी शक्ति स्वरूपा दुर्गा हो, पार्वती हो, शक्तिपति हो, जो ऐसे शंकर भगवान शमशान में क्यों रहते हैं? जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों। भगवान शंकर की जब बात आती है तो भगवान शंकर को हम किन रूपों में जानते हैं? कंकालधारी, वो मुंडों का माला पहनते हैं, विभूति लगाए हुए, सर्प को गले में लपेटे हुए, सांप बिच्छू आगे पीछे दौड़ते हुए, यानी ऐसे रूप में वो रहते कि इंसान, अगर साधारण इंसान देखे या कल्पना मात्र से आप भयभीत हो जाए। सोचिए एक इंसान आपके सामने आए जिसकी लंबी लंबी जटाएं हो, शरीर पर मुर्दों का राख हो और गर्दन में मुंड का माला हो, गले में फुफकारता हुआ नाग हो, आगे पीछे सांप और बिच्छू का झुंड चल रहा हो और पीछे बारातियों की भांति नाचने वाले भूत प्रेत पिशाच हो। सोचिए कैसी भयानक एक दृश्य आपको दिखेगा, केवल कल्पना कीजिए। लेकिन एक बहुत ही सुंदर प्रश्न आता है कि जब संसार के सारे देवी देवता अलग अलग जगह रहते हैं, जैसे माता रानी पहाड़ों पर रहती है, भगवान शंकर मंदिर, विष्णु मंदिरों में रहते हैं, शनि जी वृक्ष के नीचे रहते हैं, तो शमशान में जहां सबसे अपवित्र जगह है, अपवित्र है, शमशान में अपवित्र स्थान दुनिया मानती है, इतना अपवित्र मानती है कि शमशान में जो इंसान जाता है लाश जलाने, वो आकर के फिर नहाता है। लेकिन आप मंदिर नहा के जाते हैं, बाकी स्थान नहा के जाते हैं, लेकिन शमशान एक ऐसा स्थान है जहां से आप आने के बाद नहाते हैं। इसका अर्थ को समझिएगा कि आखिर शंकर भगवान शमशान में क्यों रहते हैं, और अगर रहते तो फिर वो अपवित्र क्यों है और अपवित्र क्यों माना जाता है? लोग बहुत इसमें प्रश्न उठते हैं। तो आज किसी भाई ने हमसे बात पूछी थी कि भैया हमें ये बताइए, आप हमेशा भाव उत्पन्न करते हैं कि जैसे समुद्र मंथन का क्या भाव है, मैंने एक वीडियो पर डाला, आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। आप ऐसे भावों को जब उत्पन्न करते हैं तो इस भाव को भी उत्पन्न कीजिए कि आखिर शंकर भगवान शमशान घाट में क्यों रहते हैं। कथाओं को तो हमने बहुत सुना कि शंकर भगवान फलाना कथा हुआ तो फलाना पाप लग गया, फलाने कारण से, ढिकाने कारण से शमशान में बैठे हुए। लेकिन आज मैं एक भावार्थ बताने वाला हूं, आखिर वास्तविकता में वो रहते क्यों है। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार में हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बताने वाले कि भगवान शंकर शमशान घाट में क्यों रहते हैं, जब सारी देवी देवता अच्छे जगहों पर रहते, कुछ पहाड़ों पर, अगर कुछ मंदिरों में, कुछ वृक्षों में, तो भगवान शंकर शमशान में क्यों? तो इसका बड़ा सुंदर भावार्थ निकाल। भगवान शंकर को तीन रूप से देखा जाता है, सत्यम, शिवम, सुंदरम। अर्थात सत्यम यानी जो सत्य है, शिवम, शिव का अर्थ होता है कल्याण। आप सोचते होंगे शिव नाम है, शिव नाम नहीं है, शिव का हिंदी अर्थ होता है कल्याण। तो सत्य, कल्याण और सुंदर, यानी कि जो सत्य है वही कल्याणकारी है और जो कल्याण है वही सुंदर है। यानी जो मनुष्य सत्य को स्वीकारता है उसका सदैव कल्याण होता है, और जो सदैव कल्याण, जिसका कल्याण होगा अंत में वही सुंदर, उसी को संसार सुंदर मिलेगा, उसी का मृत्यु के बाद सुंदर होगा। भगवान शंकर का एक नाम है सत्यम, अर्थात जो सत्य स्वरूप है। इस संसार में हर सत्य बदला जा सकता है। जैसे 9 महीने बच्चा गर्भ में रहता है, कोई बच्चे 12 महीना में निकलता है, कोई 6 महीना में जन्म लेता है, कोई 8 महीने में, कोई 12 साल में सुखदेव जी महाराज जन्म लिए हैं, दुर्योधन साल भर रहा है। ऐसे घटनाएं हमने इस कलिकाल में भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे 9 माह से कम या बहुत ज्यादा रहते हैं, यानी कि गर्भ में रहने का समय भी बदल जाता है। किसी बच्चे का जन्म का समय 9 महीने में है तो वो 6 महीने में जन्म, यानी जन्म का समय बदल सकता है, जीवन काल बदल सकता है। मनुष्य कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई मात्र 6 मिनट जीता है, कोई पेट में ही मर जाता है। यानी मृत्यु काल का भी कोई समय नहीं है। लेकिन एक चीज निश्चित है कि जो मनुष्य जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य होगी, और जिसने भी संतान को जन्म दिया है उसकी भी मृत्यु होगी। हम इस भ्रम में कभी ना पड़े कि हमने सृष्टि में किसी अपने 10 बच्चे जन्म दे दिया तो हम नहीं मरेंगे, हम स्वामी हैं। नहीं, हम नाश्वर हैं। हम यानी मन में कभी ये अहम नहीं आनी चाहिए कि हमने अपने संतान को जन्म दिया तो उसमें प्राण आ गए तो मैं भी एक ईश्वर हूं। ना, मैं ईश्वर नहीं हूं। हर मनुष्य को शमशान घाट में ही जाना पड़ता है। इसीलिए भगवान शंकर शमशान में रहते हैं, क्योंकि संसार का एकमात्र अडिग सत्य यही है कि मृत्यु तय है। सारी सत्य को बदली जा सकती है, लेकिन इस सत्य को कभी नहीं बदली जा सकती कि मृत्यु, काल यानी विनाश, विनाश निहित है। चाहे सृष्टि बना तो सृष्टि बर्बाद होगा, जो बना है वो बिगड़ेगा, जो जन्म लिया है वो मरेगा। इसीलिए भगवान शंकर मृत्यु स्थल पर होते हैं, और सृष्टि रचयिता ब्रह्मा है और सृष्टि के पालक हारी विष्णु है। इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है
तो पूजा पाठ होती है, और जब मनुष्य मर जाता है तो उसे शमशान घाट में जलाया जाता है। यानी जन्म लेने वाले बच्चे का सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लिए पूजा पाठ, जिसे हम छठारी कहते हैं, भगवान का मंदिर ले जाकर के भगवान के चरणों में रखना। यानी कि जब बच्चा जन्म लिया तो हमने नारायण को दिया, और जब भगवान मृत्यु को प्राप्त हुआ तो शंकर पास ले गए, क्योंकि जन्म का समय बदल सकता है, क्योंकि नारायण सत्य नारायण है। यही सत्य है कि जो जन्म लेगा वो सत्यम रूपी शिव के पास जाएगा, नहीं मृत्यु के पास जाएगा। यही दो सत्य है मित्रों। इसलिए भगवान शंकर शमशान के वासी हैं। इसलिए नहीं है वो शमशान के वासी कि वो अघोरी हैं, वो साधु हैं। अघोरी भी है, साधु है, तो उसको भी यही सत्य को जानता है कि काल एक ऐसा सत्य है जिसे कोई परमात्मा भी नहीं बदल सकता है ना। हम ये सोचते हैं कि भगवान ने किसी को चिरंजीवी बना दिया, किसी को भगवान भी चिरंजीवी पृथ्वी पर नहीं बना सकते। इस पृथ्वी लोक पर जो जन्म लिया है उसको मरना होगा, चाहे वो हनुमान हो, चाहे वो परशुराम हो, चाहे वो वेदव्यास हो, चाहे वो कृपाचार्य हो। जो जन्म लेगा उनकी मृत्यु तय है। भगवान उम्र को बढ़ा सकते, जैसे हनुमान को कलयुग के अंत तक चिरंजीवी का वरदान मिला है, परशुराम जी कलयुग के अंत तक रहेंगे, लेकिन मृत्यु को तो तय ही करना होगा, क्योंकि मृत्यु कभी किसी को नहीं छोड़ता है मित्रों। मृत्यु कलयुग के मृत्यु लोक का एक ऐसा सुंदर गहना है जो हर किसी के गर्दन में सजती है। इसीलिए भगवान शंकर शमशान घाट में रहते हैं। और दूसरा बात, भगवान शंकर को कहा गया है मुक्ति के देवता, यानी जब भगवान शंकर के पास जो जाता है उन्हें शिवम यानी कल्याणकारी कहा गया है। और हिंदू परंपरा के अनुसार से मनुष्य का कल्याण कब होता है? हम कहते हैं ना कि हमें गति चाहिए, हम किसी के मरने के बाद हम तेरवा करवाते हैं, पूजा कराते, क्यों कराते? उसकी गति के लिए। और गति कब मिलती है? मृत्यु के बाद। उस गति को प्राप्ति के लिए शंकर भगवान शमशान में रहते हैं कि संसार जिस हाड मांस और सड़े गले शरीरों को छूने से दुनिया डरती है, दुनिया जिस शमशान घाट में जले हुए मुर्दों या देखने के बाद स्नान करती है, उस मुर्दों के बीच में शंकर भगवान रहते हैं और संसार की गति करते हैं। इसीलिए भगवान शंकर शमशान घाट के वासी हैं, क्योंकि भगवान शंकर सत्य हैं और मृत्यु से बड़ा सत्य इस संसार में दूसरा किसी को नहीं माना गया। कभी कोई सत्य नहीं बदल सकता है, लेकिन मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई नहीं टाल सकता है। मृत्यु टाला जा सकता है, लेकिन मृत्यु को हटाया नहीं जा सकता है। अगर हनुमान जी को वरदान मिला तो मृत्यु टल गया उनका, यानी कि मृत्यु त्रेता से टल करके कलयुग के अंत में आ गया, लेकिन मृत्यु हटी नहीं उनके भाग्य से। क्योंकि जो कलिक काल हो या त्रेता युग हो या सतयुग हो या द्वापर हो, जिसने भी इस पृथ्वी लोक पर जन्म लिया, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। मृत्यु लोक में जो जन्म लेगा वो मृत्यु को अवश्य प्राप्त करेगा। और भगवान शंकर का नाम है काल। काल का एक अर्थ होता है सर्प का मुख, एक अर्थ होता है विनाश, एक अर्थ होता है समय। यानी जो समय है वो हमेशा बदलता रहेगा, समय किसी की स्थिर नहीं होती है। सांप का मुख के बाद काल यानी मृत्यु जो होता है वो जैसे सांप का मुख में जाने वाला जीव जंतु मृत्यु को प्राप्त होता है, या तो फिर सांप स्वयं मारा जाता है, उसी तरह काल है, जिसे भी जकड़ता है उसे मार ही देता है और काल से कोई नहीं बच सकता है। खैर, मैंने एक भाव के तहत उत्पन्न किया है। इसमें कुछ कथा भी आती कि शंकर भगवान शमशान में क्यों नहीं रहते। कोई त्रिपुरासुर का कथा से बताता है, कोई किसी से बताता है। अगर आपको ऐसे कथाओं से जाननी है तो भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उस कथा पर भी वीडियो बना दूंगा कि आखिर शंकर भगवान शमशान घाट में क्यों रहते हैं। खैर, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर क्या आप इस तथ्य को पहले से जानते थे, या अगर हमारी भावार्थ आपको अच्छी लगी, इसका भाव उत्पन्न मैंने जो किया वो सही लगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहें। जय श्रीमन नारायण, राधे श्याम मित्रों।